कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। कई नीतियों की भी उन्होंने चर्चा की, एनटीपीसी की चर्चा की, उत्तर कोयल नहर की चर्चा की, सांसद के कार्यों की भी चर्चा की। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह को मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके बयान में जो हम सुन रहे थे उसमें आपका अहंकार झलक रहा था। आपने अपने बयान में कहा कि भाजपा के कोई आलोक सिंह, शायद कोषाध्यक्ष, आपके जवाब की प्रतिक्रिया दे रहे थे, वह उनको नागवार गुजर रहा था। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को लगता था कि हमारा पद बहुत ऊंचा है और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम बहुत बड़े नेता हैं। भाई बड़े नेता होंगे, कांग्रेस का तो कल्चर ही होता है कि भाई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने आप को ऊंचा बनाना। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्र की नीतियों को लेकर राष्ट्र हित में सभी तरह का जवाब देने के लिए अपने आप को सक्षम बनाता है। और मैं उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औरंगाबाद में आधिकारिक रूप से वह बयान जारी किया था। और आज पुनः मैं आपके सामने राकेश बाबू, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं संभवतः, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर कोयल को लेकर एक बड़ी बातें बोली कि अनुग्रह बाबू हेलीकॉप्टर से आकर और उस योजना को तकनीकी सहायकों के साथ आए थे और उसको लागू करवाया था, उसको लाया था इस धरती पे। औरंगाबाद के लोगों को और बिहार के लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह परियोजना 1972 में पहली बार इसका डीपीआर बनाया गया था और 1975 में इसका कार्यारंभ हुआ था। जब 1972 में परियोजना बनी और अनुग्रह बाबू का देहांत 1957 में हो चुका था, 5 जुलाई 1957 को। अब हमें नहीं लगता है कि 20 साल के बाद वो किस रूप में इस परियोजना को लागू कराए थे। मैं कहना चाहता हूं कि जिस परियोजना को 1972 में, मेरा प्रहार अनुग्रह बाबू के ऊपर नहीं है, मेरा प्रहार कांग्रेस के कल्चर, कांग्रेस की नीति और कांग्रेस का कार्य करने के पद्धति पर है। उत्तर कोयल परियोजना औरंगाबाद के लोगों को के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। 1972 में जिस परियोजना को 30 करोड़ के लागत से पूर्ण होना चाहिए था, वह परियोजना कांग्रेस सरकार की नीति अटकाने लटकाने भटकाने की जो नीतियां रही है, उसके चलते यह परियोजना लगातार अटकते रही, भटकते रही। और जिसका प्रतिफल हुआ कि जिस परियोजना को 30 करोड़ में पूरा होना चाहिए था, वह परियोजना आज तक अपूर्ण है। और उस पर सबसे हास्यास्पद है कि इस परियोजना को पूर्ण करने में अब तक 769 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च किया जा चुका है। और इसके बावजूद भी औरंगाबाद के खेतों में पानी नहीं आया, तो इसका दोष किसको जाता है? 72 से लेकर अधिकांश समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस समर्थन की सरकारें रही। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिसके चलते इस परियोजना में विशेष रूप से रोक लगाई गई वन विभाग के द्वारा, वह रोक 1993 में लगाई गई। अब 72 की परियोजना 75 में शुरू हुआ, लगभग 20-21 साल के बाद उस परियोजना पर रोक लगाया जाता है वन विभाग के द्वारा। और उस दिशा में तत्कालीन सरकार के द्वारा, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तत्कालीन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। आखिर इस बड़ी परियोजना जिसको औरंगाबाद ही नहीं, पलामू और चतरा, औरंगाबाद, गया, इन जिले के किसानों को लाभ मिलना था, वह परियोजना आज तक अपूर्ण रहा। यह तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह के अथक परिश्रम और उनके लगातार इस दिशा में किए गए कार्य का प्रतिफल रहा कि यह परियोजना, जिसको मनमोहन सिंह के सरकार के द्वारा मृतप्राय घोषित कर दिया गया था, उस परियोजना को माननीय सांसद के अथक परिश्रम से, उनके प्रयास से एक टीम बनाई गई, जिस टीम में पलामू के माननीय सांसद बीडी राम जी, चतरा के सांसद माननीय सांसद सुनील कुमार सिंह, गया के माननीय सांसद हरि मांझी जी, जहानाबाद के तत्कालीन सांसद अरुण बाबू, और इसी क्रम में एक और सांसद, राज्यसभा के सांसद माननीय हम सबों के अभिभावक आदरणीय गोपाल नारायण सिंह इस टीम में जुड़े और सबों ने सामूहिक प्रयास किया इस बड़ी परियोजनाओं के लिए।
और एक प्रेजेंटेशन भारत सरकार के पास रखा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके सामने माननीय सांसद सुशील बाबू ने इस परियोजना को संकल्प को रखा था। तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि उत्तर कोयल परियोजना में आने वाले तमाम तकनीकी अड़चनों को दूर करके इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। और आज हम सब सुखद है, हम सबों के बीच भी सुखद है कि वह परियोजना आज हम सबों के बीच पुनर्जीवित हुआ। 1622.27 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृत किया और 19 चुनाव के पहले पलामू में उस परियोजना का शिलान्यास किया गया और शिलान्यास करके इस कार्य जो एक प्रकार से पूरी तरह से डेड घोषित कर दिया गया था, वह परियोजना एक बार पुनः घोषित लोगों के बीच में आया, लोगों की उम्मीदें जगी, किसानों का आस जगा और उस परियोजना में आज निरंतर कार्य शुरू हो गया है। बॉबकोस को उस कार्य को दिया गया, एलाइनमेंट का काम हुआ, लाइनिंग का काम किया गया, मंडल डैम, कुटकू डैम। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि माननीय सांसद के पहल पे वन विभाग को उस परियोजना को दिखाया गया। तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा स्थल निरीक्षण करके और वहाँ पे जो व्याघ्र क्षेत्र है उस क्षेत्र में समीक्षा करके और कहा कि किसी वन्य जीव के चलते मानवीय मूल्यों का हत्या नहीं किया जा सकता है और तब वह परियोजना हम सबों के बीच में आज आया है। इस पे अगर किसी को बोलने का कोई हक है तो एकमात्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस परियोजना को आज लोगों के बीच में यह परियोजना मूर्त रूप आकार ले रहा है। तो इस परियोजना को भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह श्रेय है, माननीय सांसद औरंगाबाद का पूरी तरह श्रेय है। मैं बताना चाहता हूं कि जब यह परियोजना 1972 में आया तो उस समय बांध की लंबाई थी, ऊंचाई थी 67.88 मीटर और इसका लंबाई 343.33 मीटर लंबा था, जिसमें लगभग 1160 मिलियन क्यूबिक घन मीटर उसमें जल संग्रहण होना है। और इस परियोजना के साथ मोहम्मदगंज, जिसको मोहनगंज के नाम से भी लोग जानता है, वहाँ पे एक बराज बना और उस बराज में बराज की लंबाई भी 819.6 मीटर लंबा। वहाँ पर जल संरक्षित होता है, वहाँ से लोगों को कैनाल में पानी दिया जाता है। यह सारी परियोजनाएं आज साकार हो रहा है औरंगाबाद के लोगों के लिए। इस परियोजना से लगभग 1112 हेक्टेयर ज़मीन पलामू का, चतरा का, औरंगाबाद का और गया का कुछ भाग, जिसमें गुरुआ है और आगे तक पानी पहुंचेगा। इतनी बड़ी भूखंड सिंचित होगी और जब वो भूखंड सिंचित होगी तो वहाँ अच्छे पैदावार होंगे, किसान खुशहाल होंगे और किसान जब खुशहाल होंगे तो भारत समृद्ध होगा। इस बड़ी परियोजना को लेकर माननीय सांसद हमेशा अपने राजनीतिक जीवन को दांव पर लगाकर इस परियोजना को चालू कराया। हम औरंगाबाद की जनता की ओर से, औरंगाबाद लोकसभा की जनता की ओर से माननीय सांसद का कोटि कोटि आभार करते हैं, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन को अगर किसी एक परियोजना के लिए समर्पित किया तो उत्तर कोयल परियोजना का। इस पर बोलने का हक सिर्फ माननीय सांसद औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलने का हक है। कांग्रेस तो इसमें लगातार राजनीति करते रही है। जिस परियोजना को कब का पूरा होना चाहिए तो वह आज तक अधूरा रह गया। इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ इच्छा शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय का संकल्प, माननीय सांसद के संकल्प, सम्मिलित प्रयास से आज यह परियोजना लागू हो रहा है। माननीय राकेश बाबू ने कई तरह का बातें बोली। नवीनगर की स्थिति क्या थी? अगर नवीनगर का कोई स्थिति थी तो आज़ादी के बाद से अधिकांश समय तक औरंगाबाद आपके कब्जे में रहा, आपके पार्टी के कब्जे में रहा। आखिर उस दुर्दशा का जिम्मेवार किसको देते हैं आप? औरंगाबाद के युवाओं को अगर आज रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो राजनीति में सबसे शीर्ष पर पहुंचने के बावजूद भी आज औरंगाबाद में कोई उस प्रकार का आयाम खड़ा नहीं किया गया, तो इसका दोष किसको देते हैं? एक और उनके द्वारा कहा गया कि वाराणसी से जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से गुजर रहा है कोलकाता के लिए, हमें तो गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना, ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछा, माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते आज सुगम यातायात, सहज यातायात का कनेक्टिविटी, रोड सड़क कनेक्टिविटी से सभी गांवों को जोड़ा जा रहा है, सभी
प्रमुख शहरों को जोड़ा जा रहा है, सभी महानगरों को जोड़ा जा रहा है एक्सप्रेसवे से, तो इसका एकमात्र श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को है। भारतमाला प्रोजेक्ट की बातें कही, भारतमाला प्रोजेक्ट आमद से जो जयनगर तक बनने वाला है, यह भी माननीय प्रधानमंत्री का देन है। अपनी बातों में राकेश भैया बोले कि अनुग्रह बाबू, सत्येंद्र बाबू उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना किए गया में, इसके लिए साधुवाद देते हैं। जो प्रतिनिधि रहता है उनका यह दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र का समुचित विकास करें। अगर समुचित विकास किया रहता है तो जनता उसके प्रति बहुत ही अपेक्षा और सहज भाव से रहता है। आज क्या कारण रहा कि औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालय जिसको 2010 में खोला गया, राज्य सरकार जिसकी आप सहभागी हैं, जिसके आप साझेदार हैं, जिस सरकार को आपने समर्थन दिया है, 2010 से 2023 बीतने वाला है, आज तक बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालय को भूमि उपलब्ध नहीं कराया। आज भी वह विद्यालय किराए के मकान में एक तरह से चल रहा है। किराए का मकान इसलिए कर रहे हैं कि उसका अपना भवन नहीं है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा वो पैसा उपलब्ध कराया गया है। आज वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसके चलते यहाँ जो लोगों को रोज़गार मिल सकता था, रोज़गार से वंचित हो रहे हैं। यहाँ के लोगों को जो उस परियोजना के माध्यम से लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका दोष किसको आता है? बिहार के सरकार को अनैतिक समर्थन देकर और सत्ता का सहवास भोगने के चलते बजाय उनको इन सब सारी विषयों पर बातें करनी चाहिए। आप अच्छी बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कद का व्यक्ति कोई कुछ हमको बोलेगा तो अच्छा लगेगा। मैं मानता हूं कि आपका कद बहुत ऊंचा है, आपके सामने मेरा तो एक कुछ भी कद नहीं है, लेकिन फिर भी नैतिकता के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से आप माननीय सांसद के ऊपर ओछी प्रहार किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, यही तो कांग्रेस का कल्चर रहा है। आपके नेता भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर और क्या क्या नहीं बोला, लेकिन आप जितना प्रहार कीजिएगा, आप हम पर जितना ही आलोचनाएं कीजिएगा, हम उतनी ही मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर और उनके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि समस्या के समाधान के संकल्प के साथ लोगों के बीच में आई है और उनके समाधान के लिए निरंतर काम करते रहेगी। एक बात आदरणीय पप्पू भैया बोले थे कि वंदे भारत जो भी मोदी जी के द्वारा सभी शहरों को प्रारंभ किया जा रहा है, अभी हाल में पटना से रांची के लिए गया होते हुए जा रहा है, उसको बोलते थे कि क्यों नहीं औरंगाबाद को भी उसे जोड़ा गया। माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, वंदे भारत का जो कंसेप्ट है, उसके माध्यम से वो चालू हुआ है। अभी माननीय सांसद औरंगाबाद रेल मंत्री के पास आग्रह किए हैं कि जो वाराणसी तक आती है वंदे भारत, उसको गया से तक भी जोड़ा जाए, इसके लिए प्रयासरत हैं। और हमें लगता है, आप तो चैलेंज किए माननीय सांसद को, हमें लगता है कि निकट भविष्य में वंदे भारत जो है वाराणसी से गया तक आने का काम भी हम लोगों के बीच में होगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अब तक अनुग्रह नारायण रोड रेलवे स्टेशन हो, चाहे रफीगंज रेलवे स्टेशन हो, चाहे नवीनगर रेलवे स्टेशन हो, आज़ादी के बाद अगर यात्री सुविधा में सबसे अत्यधिक विस्तार अगर हुआ है, तो यात्री सुविधा में सबसे अधिक विस्तार हुआ है तो वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में हुआ है। उसके तहत जो यहाँ के रेल मंत्री, उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री आदरणीय दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, चाहे आज के वर्तमान मुख्यमंत्री, उस समय के रेल मंत्री जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के माध्यम से रेल मंत्रालय का जिम्मेवारी संभाल रहे थे, आदरणीय नीतीश जी हों, सबके उनके द्वारा जो औरंगाबाद में जो सुविधाएं, रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई यात्रियों के लिए, वह माननीय सांसद हम सबों के आदरणीय नेता सुशील बाबू का प्रतिफल है। उनके प्रयास, उनके मेहनत, उनकी सोच और इनकी तो सजगता इस मामले में है कि सदन के बाद उनका पूरा का पूरा क्षेत्र में ही समय बीतता है। ऐसा नहीं है हमारे सांसद जब यहाँ से जाते हैं तब चर्चाएं होती है कि वो दिल्ली गए हैं, लेकिन उनके एक नेता हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं, वो जिनको एक कद्दावर नेता मानते हैं, वह जब औरंगाबाद आते हैं तो मीडिया में सुर्खी बनती है कि फलाने नेता औरंगाबाद में आने वाले हैं। इतनी बड़ी कम्युनिकेशन गैप है। हमारे नेता जब जाते हैं तो चर्चा होती है कि फलाने जगह जा रहे हैं, और बाकी समय उनका आम लोगों के बीच में है, हर लोगों के सुख दुख में भाग लेते हैं। वह किसी से नहीं पूछते हैं कि आपका जात क्या है, आपका जमात क्या है। माननीय पप्पू भैया बोल रहे थे
पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में देख रहे थे, उन्होंने पिछले चुनाव में बोले थे कि फलाने जाति का उम्मीदवार आया था। लोग अब महागठबंधन के सभी तरह के जातियों को आजमा चुके हैं। जाति का राजनीति करते करते ही कांग्रेस आज हाशिए पर पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों के बीच लोगों की समस्याओं को साकार कर रही है। और आज हम सबों को गर्व है कि देश का हर क्षेत्र में सामरिक विकास हो रहा है, चाहे वो अयोध्या का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी का कॉरिडोर हो, चाहे वह विंध्यवासिनी कॉरिडोर हो, चाहे केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, चाहे किसी क्षेत्र में का हो। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लेकर आए, किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेकर आई, और उसी योजनाओं में औरंगाबाद भी पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। हम किसी प्रकार से किसी क्षेत्र में आज हमें लगता है कि विपक्ष के हर प्रकार के सवालों का उत्तर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। जनता की समस्याओं का समाधान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और इसी भाव के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से अपना काम कर रहे हैं। एक और बात ये थी, पिछले बार बड़ा उठाए हैं, औरंगाबाद में जो रामनवमी के समय में कुछ घटनाएं हुई थी। कितनी बेबाकी से और कितनी चतुराई से कांग्रेस अपनी बातों को लोगों के बीच में भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। औरंगाबाद की घटना किसी भी समाज के बीच में स्वीकार योग्य नहीं था। औरंगाबाद में इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं चलती थी। अगर क्या कारण था कि पिछले बार जो घटनाएं हुई, कांग्रेस पार्टी उस समय कहाँ थी? आज सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार तो आपकी है। अगर आप में क्षमता है, आप में साहस है, तो आप अपने सरकार को कहिए कि सीबीआई जांच का मांग करें। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम सब साक्षी हैं उस घटना में कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोई रिटायर्ड प्रोफेसर अपने मकान में बैठकर पेपर पढ़ा, उनको गिरफ्तार किया गया। कोई शिक्षक अपने दरवाजे पर घूम रहा है, टहल रहा है, वहाँ से अरेस्ट किया गया। क्या हो रहा था? यहाँ के औरंगाबाद के जिला प्रशासन के सामने एक समाज के द्वारा विद्वेषपूर्ण विदेश की भावना से इस औरंगाबाद के तहजीब को, औरंगाबाद के अमन चैन को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, और कांग्रेस के लोग बैठकर देखते रहे, जिला प्रशासन के लोग बैठकर देखते रहे। आज मैं मांग करता हूं, अगर पप्पू भैया आप में साहस है, आप में नैतिकता है, तो अपनी सरकार से एक बार पुनः, अगर आपको लगता है कि औरंगाबाद की घटना को में सच्चाई सामने नहीं आया है, तो आप एक बार प्रयास कीजिए सीबीआई जांच के लिए। ऐसे तो आप सीबीआई को मानते भी नहीं हैं। कांग्रेस के लोग तो सीबीआई को तोता कहता है, ईडी को तोता कहता है, जिसने सब हमेशा देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है कांग्रेस पार्टी ने। आज उसे लग रहा है कि देश का संवैधानिक संस्था सही दिशा में काम कर रहा है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहा है, देश में गलत करने वाले को पकड़ रहा है, तो कांग्रेस के लोगों को कष्ट हो रहा है। जिस सरकार में आप साझेदार हैं, उस सरकार के एक एक नेता दागदार हैं, और उनको बचाने में आपका पूरा समय लगा हुआ है। विकास के कोई नीति आपके पास नहीं है। विकास की पूरी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। 9 साल की उपलब्धि में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के ऊपर नहीं लगा, और हमें भी फक्र है कि औरंगाबाद के माननीय सांसद के ऊपर कोई किसी प्रकार का आरोप आज तक नहीं लगा है। एक और माननीय राकेश भैया, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं औरंगाबाद के, उनके द्वारा कहा गया कि उत्तर कोयल परियोजना में सांसद की कोई उपलब्धि नहीं है। वह एक सामाजिक संस्था थी, उसके द्वारा हाई कोर्ट में केस किया गया, उसके द्वारा उसका प्रतिफल है। मैं आपको राकेश भैया याद कराना चाहता हूँ, इसी बिहार में एक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्णयों के आलोक में आया है। आज तक उस निर्णय को बिहार सरकार या बिहार सरकार का एक विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मानने को बाध्य नहीं है। उसको निष्प्रभावी बनाने में रात दिन लगा हुआ है। कोर्ट से कुछ होता ठीक है, उसमें जिनका भी सहयोग था, उत्तर कोयल परियोजना में जिनका भी सार्थक प्रयास हुआ होगा, उस स्वयंसेवी संस्था के द्वारा भी जो प्रयास किया गया है, उसको भी हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन आप इससे इनकार मत कीजिए कि माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह के साथ जो 7 सांसदों की टीम लगातार इस परियोजना को लेकर एक एक बिंदुओं को लेकर स्थल निरीक्षण करके, वहाँ के लोगों से मिलकर, वहाँ के समस्याओं के साथ एक जो प्रोजेक्टेशन भारत सरकार के पास रखा, और उसी का प्रतिफल रहा उत्तर कोयल परियोजना आज साकार हुआ है। और 1622 करोड़ रुपये आज
अगर आया है तभी आज उत्तर कोयल की चर्चा बिहार में, खास करके औरंगाबाद में बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का दिन है, जिन्होंने पहली बार 1622 करोड़ रुपया 22.27 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया और बाद में उसके लागत के अनुसार 1013 करोड़ रुपया सहायक अनुदान भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से देने का व्यवस्था किया। इसलिए भ्रम की राजनीति मत कीजिए। उत्तर कोयल परियोजना औरंगाबाद के लाइफलाइन कहा जाता है, मगध का लाइफलाइन कहा जाता है, जिसके लिए माननीय सांसद संकल्पित हैं। यह योजना औरंगाबाद के खेतों तक निश्चित रूप से पानी पहुंचाने में सहायक बनेगा और इसके लिए उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा।